नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सेहत की बात ब्रेन क्रैश के साथ में। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे और अपने आसपास भी देखते होंगे कि बहुत से लोग ओबेसिटी यानी मोटापे से परेशान हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या डायबिटीज से जूझ रहे हैं। इन सब समस्याओं का इलाज दवाइयां तो हैं, पर उसके अलावा हम अपने खान पान में बदलाव लाकर भी इन सब समस्याओं का उपाय कर सकते हैं। उसी के विषय में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर डाइटिशियन डॉक्टर नेहा चंदेल मैम। नमस्ते। तो प्रश्नों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि मैम आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दें। नमस्ते, मैं डाइटिशियन नेहा चंदेल। मैं एक डाइटिशियन हूँ और मैं 8 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा क्लिनिक डाइट क्लिनिक द्वारका के नाम से द्वारका में है। तो चलिए अब हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास है कि हमें डाइटिशियन के पास क्यों जाना चाहिए? क्योंकि जो डाइटिशियन होती है, मतलब अगर आप अपने खान पान से अपनी इतनी सारी बीमारियों को सही कर सकते हैं तो आप एक डाइटिशियन के पास जाते हैं, क्वालिफाइड डाइटिशियन के पास जाते हैं, तो वो आपके ब्लड ग्रुप के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से, आपकी खाने की आदतों के हिसाब से, आपको क्या बीमारी है उसके हिसाब से आपका एक डाइट प्लान बनाती है। वो आपको बताती है आपको क्या खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। तो इससे आप अपनी बहुत सारी बीमारियां जो विदाउट दवाइयां, किसी भी बिना दवाई के भी सही हो सकती है, वो आप आराम से कर सकते हैं। वजन बढ़ना आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि वजन घटाने के लिए हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए? वजन घटाने के लिए जब हम बात करें, बहुत सारे लोग ओबेसिटी के शिकार होते हैं, तो वजन घटाने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप सही खाएं, सही मात्रा में खाएं और सही समय पे खाएं। अगर हम ये 3 चीजें कर लेते हैं तो हमारा वजन बहुत आराम से घट सकता है। मतलब ये 3 चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही खाएं, मतलब आप बहुत हेल्दी खाना खाएं, जो लोकल मिलता है वो खाना खाएं, सही समय पे खाएं। यानी लोग मोस्टली ये करते हैं कि रात को लेट खा रहे हैं या सुबह कुछ नहीं खा रहे हैं, तो सही टाइम पे अपने मील खाएं और सही मात्रा में खाएं। जितना क्वांटिटी की जरूरत है, कितनी जरूरत है, जितनी भूख है। लोग जनरली ओवर ईटिंग करते हैं, तो वो अगर हम अवॉइड करेंगे, 3 छोटे स्टेप कर लेंगे, तो आप वजन आराम से कम कर सकते हैं। हाई फाइबर रिच डाइट हमें क्यों लेना चाहिए और उसका महत्व क्या है? देखिए, अब जैसे हमने अभी बात करी कि हम मोटापा बहुत ज्यादा है या कॉन्स्टिपेशन आपको बहुत ज्यादा, आपको कब्ज बहुत ज्यादा हो रखे हैं, या फिर आजकल कोलेस्ट्रॉल लोगों का बहुत बड़ा हुआ रहता है, या शुगर लेवल बहुत बड़ा, तो ये सारी बीमारियों के लिए आपको फाइबर लेने की जरूरत है। तो फाइबर लेना तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और बहुत सिंपल तरीके से अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं या सब्जियां खा रहे हैं, सलाद ले रहे हैं या साबुत अनाज, साबुत दालें यूज कर रहे हैं, तो आप उनको आराम से इंक्लूड भी कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप इन सबको खाएंगे तो आपका ये सारी बीमारियां खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। हम स्वास्थ्यवर्धक तरीके से खाना कैसे खा सकते हैं? जैसे मैंने अभी बताया, बहुत सिंपल। अगर आप जो आपको लोकल मिल रहा है वो सारी चीजें खा रहे हो, वैरायटी इंक्लूड कर रहे हो, वैरायटी इन द सेंस आप सब कुछ खा रहे हैं, 2 चीजों पे स्टक नहीं है कि सिर्फ सब्जी बन रही है तो आलू की सब्जी बन रही है। इतनी गर्मियों में इतनी सारी सब्जियां आती हैं, सारी सब्जियों को मतलब 7 दिन है तो 7 तरह की सब्जियां खाएं, 7 तरह की दालें खाएं, हर मील में हर वैरायटी को इंक्लूड करें। तो इतनी सारी जब वैरायटियां इंक्लूड करते हो जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो आप आराम से अच्छा खाना खा रहे हैं। और वो जो खाना है वो आपको कभी वजन नहीं बढ़ाएगा, किसी भी तरह की बीमारी नहीं बढ़ाएगा। एक ही तरह का खाना या बाहर का जंक खाना ही बार बार खाना है कि जंक फूड खा रहे हो या तला भुना खा रहे हो बार बार, तो वो नुकसानदायक है। लेकिन अगर आप वैरायटी वाला खाना अपने खाने में इंक्लूड कर रहे हो तो इट विल बी वेरी हेल्दी, मतलब बहुत अच्छा रहेगा। तो हम कई बार सुनते हैं कि फैट्स खराब है, पर ऐसा भी तो होता होगा कि हेल्दी फैट्स हैं। बिल्कुल तो वो है। क्या हो सकता है? देखिए, फैट्स ये तो एक मतलब बन गया है क्योंकि हम लोग रिफाइंड ज्यादा यूज कर रहे हैं, हम बहुत तला भुना या बेकरी की चीजें खा रहे हैं, तो ये जो फैट होते हैं इनको हम बुरा फैट कहते हैं। लेकिन अगर आप 1 चम्मच घी पूरे दिन में खा रहे हो या घर पे निकला हुआ व्हाइट मक्खन खा रहे हो, तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उसके अलावा बहुत तरह के होते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 करके 2-3 फैटी एसिड होते हैं। अब लोगों को लगता है इसके लिए तो भी दवाइयां लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप पंपकिन सीड्स हो गए या फ्लैक्स सीड्स हो गए या फिर बादाम हो गया या अखरोट हो गया, ये सब भी अगर आप पूरे अपने खाने में 1-1 चम्मच ये सीड्स खा लिया, या 2 गिरी बादाम 5 गिरी बादाम की खा ली, 2 गिरी वॉलनट की खा ली, तो उससे भी आपको गुड फैट मिल जाएंगे। वो आपको नुकसान भी नहीं करेंगे और आपके जोड़ों में दर्द है, आपके स्किन हो गई, इन सब पे अच्छा भी करेगा, तो वो गुड फैट में आ जाता है। जैसे कि आपने बताया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो खाने चाहिए, तो कुछ क्वांटिटी है उसका?
देखिए, बहुत सिंपल और सबसे सही सही तरीका है कि अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल की बात करें तो कोशिश करिए, सब्जी की बात करें तो जो सीजनल सब्जियां हैं आपकी तीनों मील में, अगर आप 3 मील दिन में खा रहे हो तो तीनों मील में सब्जी होनी चाहिए। अब सुबह आपने कुछ भी खाया, लाइक पोहा खाया तो उसमें आपने सब्जी इंक्लूड कर ली, या उपमा बनाया, कुछ भी बनाया, रोटी बनाई तो उसमें स्टफ कर लिया तो सब्जी चली गई। लंच में आपने, आपकी प्लेट में आपको कोशिश होनी चाहिए कि एक हरी सब्जी जो लोग अपनी सीजनल है वो, और एक प्लेट सैलेड, तो ये तो सब्जी चली गई। और रात को भी सेम करा, मतलब तीनों मील में। और सब्जी का मतलब आलू ही नहीं है, जितनी भी अवेलेबल है अपनी वो सारी सीजन सब्जी। सेम फ्रूट की बात आती है, अगर आप दिन में 3 तरह के फ्रूट्स खा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और आपको लगता है नहीं 3 नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं 2 खा रहे हो तो वो भी खा रहे हो तो ठीक है, पर डेली खाना जरूरी है और एक ही फ्रूट पे स्टक नहीं होना। अगेन ये आम का सीजन है तो डेली आम खाओ, तो पूरे दिन में कभी एक तरबूज, वाटरमेलन या आपका अंगूर या जो भी सीजनल फ्रूट आ रहा है वो इंक्लूड करोगे तो इट्स मोर देन इनफ। और जैसे कि हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया था कि डायबिटीज बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या उसके लिए भी कुछ डाइट प्लान है या कुछ मिथ्स हैं जो लोगों को लगता है कि? हाँ, देखिए, डायबिटीज में पहले तो लोगों को लगता है कि एक शुगर हो गया, मेरे को डायबिटीज हो गई तो मेरे को चावल नहीं खाने, आलू नहीं खाने या नहीं खाना है, भूखा रहना है। ऐसा नहीं है। अगर आपको शुगर है, अगर डायबिटीज है तो बहुत थोड़ा सा खाने पे अगर कंट्रोल करोगे तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चावल, जैसे हम लोग चावल खाना पसंद करते हैं, कई लोगों का स्टेपल होता है चावल खाना, तो अगर आप चावल खा रहे हो, थोड़ा सा चावल अगर आप लंच में ले रहे हो और रोटी के बिना 1 कटोरी चावल खा रहे हो तो आप आराम से खा सकते हो। सेम आपको तीनों मील खाने, आपको थोड़ी थोड़ी देर में खाना है, एक मील में बहुत सारा नहीं खाना है, रिफाइंड्स अवॉइड करने। और अगेन जैसे हमने कभी हमने इतने सारे सब में यही बोला कि हमें सब्जियां इंक्लूड करनी है, हमें सैलेड इंक्लूड करना है, तो जितना रॉ, जितना साबुत, जितना फाइबर आप खाओगे उतना शुगर लेवल आपका कंट्रोल रहेगा। तो भूखा नहीं रहना है और ये भी नहीं करना है कि दवाइयां ही खानी है, बस जो खा रहे हो वो सही क्वांटिटी में खा रहे हो और कुछ भी खाने का मन है वो सही मात्रा में खा रहे हो तो वो आप खा सकते हो। उससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, लाइक जैसे वॉकिंग कर रहे हो, अगर आपको लगता है नहीं मैं वॉक करने नहीं जा सकता तो घर में ही कोई योगा कर लो या घर में कोई प्राणायाम कर लो, कुछ भी हल्की सी आधा घंटा या 1 घंटे की एक्सरसाइज इंक्लूड कर रहे हो तो आपका खुद ही शुगर लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब हल्का फुल्का लाइफस्टाइल में चेंज है और शुगर बिल्कुल सही है। इज अ टोटली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो इसी के साथ मुझे लगता है हमारे सारे दर्शकों को उनके सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे और मैं मैम का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को जवाब दिए। धन्यवाद।